जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महात्म्य के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे शाम द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्य स्तंभराज का कथन के वर्णन के बारे में। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से ऐसे मुक्ति पाई, इसे अब आप कृपा पूर्वक बताइए। सुमंतो मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पुत्र के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब तब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्र व नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य देव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस स्तोत्र से दिव्य अभव्य प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप है। आप संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात है। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दैदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अर्चित स्वरूप विष्णु और पिता में प्रमुख हैं। रुद्र महेंद्र वरुण आकाश पृथ्वी जल वायु चंद्र में कुबेर विभा वस्तु यम के रूप में इस मंडल में दैदीप्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात महादेव में वृत्त के समान है। आप काल और उत्पत्ति स्वरूप है। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की दृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। हे विभवस्व, आप ही अंतस्थ म्लेच्छ जाति और पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। गलित कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। हे देव, आप तो शरणागतों के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निधन अल्पायु व्यक्तियों की भी आपने सर्वदा रक्षा की है। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सभी का उद्धार कर देते हैं। आद और रोग से पीड़ित स्थितियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो। प्रभु, आप तो ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि से सदा स्थित होते ही रहते हैं। महेंद्र सिद्ध गंधर्व अप्सरा गोयल आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब रग यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित है, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यान योग के परम ध्यान और मोक्ष साधनाओं के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेज राशि से संपन्न आप नित्य अचिंत्य अक्षों फिर अव्यक्त है। फिर जगतपति, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति अर्थात कुष्ठ रोग की बात को जान लीजिए और मेरी विपत्ति को दूर कीजिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे जामवंती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वो कहो। तब सांब कहने लगे, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर मैं चाहता हूँ। सांब की बात सुनकर भगवान सूर्य नारायण फिर कहने लगे, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। वत्स, दूसरा वर कहो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मलकुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए तथा मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। सांब के दुख को सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे के शरीर से केंचुली। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव कहने लगे, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वस्तु तुम्हें देता हूँ।
आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर तुम मेरी स्थापना करो, मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सामकृत स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे साम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। सुमंतो मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल साम ने सूर्य देव की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा था, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को तुम्हें बता रहा हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। पहला विकर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने वाले तथा नष्ट करने वाले। दूसरा विवस्वान अर्थात प्रकाश रूप। तीसरा मार्तंड अर्थात जिन्होंने बहुत दिन निवास किया। चौथा भास्कर, पांचवा रवि, छठा लोक प्रकाशक, सातवां श्रीमान, आठवां लोक चक्षु, नवा ब्रह्मेश्वर, 10वां लोक साक्षी, 11वां त्रिलोकेश, 12वां कर्ता, 13वां हर्ता, 14वां तमिसरहा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला, 15वां तपन, 16वां तापन, 17वां शुचि अर्थात पवित्रतम, 18वां साप्ताश्वहन, 19वां निस्वार्थ दर्भस्ति हस्त अर्थात ऋणी ही जिनके हाथ स्वरूप है, 20वां ब्रह्मा और 21वां सर्वदेव नमस्कृत। हे स्तव राज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तव राज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और विशेषकर है और तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय परिणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत्य वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इनका जाप करने से ही नष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन और संधि उपासना है। बलि मंत्र, अर्घ मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्य प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ऐसा कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सांब भी स्तब्राज से सप्तांशा वाहन भास्कर की स्तुति कर उस भयंकर शारीरिक रूप से सर्वथा मुक्त हो गए। साथियों, आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले भाग में सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे